और मैंने उसको जल्दी से उठाया। मैंने कहा बेटा जल्दी से उठ, जल्दी से उठ, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह आ गई हैं, ये दुनिया का नाश हो गया, हम दोनों ही बचे हैं। और वो भी कांपने लगे, वो उठ के बैठ गया और हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। वो भी दुआ करने में लग गया और इधर मैंने भी बाइबल पकड़ी और मैं भी प्रार्थना में लग गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 o'clock मॉर्निंग तक मैं प्रार्थना में थी, क्योंकि दिल में पूरा 110% कंफर्म था कि दुनिया बाहर ख़त्म हो चुकी है। इतना मतलब डेड श्योर था, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ पर मतलब ऐसे, हमें सब कुछ पता है। माइंड टोटली उसको एक्सेप्ट कर चुका था, उस तूफान को, जीसस को, कि दुनिया सब ख़त्म हो चुकी है। Praise the Lord, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बातें समझना जरूरी है, ये काम उसको करना चाहिए, किसी का भी दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बनाए, कभी भी चंगाई में फेल नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन की चुनौती थे और मना भी किया चर्च जाने से। रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। Praise the Lord, जय मसीह की। स्वागत है एक और बार आपका विजनरी रेडियो टीवी के खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। और आज हम बात करेंगे ड्रीम्स एंड विजन के बारे में। मैंने पहले कई प्रोग्राम्स में आपको ड्रीम्स एंड विजन के बारे में एक्सप्लेन किया है। मेरा दूसरा प्रोग्राम सवाल आपके जवाब बाइबल के, इस प्रोग्राम में मैंने ड्रीम्स और विजन क्या है उसके बारे में मैंने बात की थी। पर आज आपके लिए इस बात को और अधिक क्लियर करने के लिए, ताकि आप भरमाए ना जाएं। अंत के दिनों में बहुत सारी बातें फैलती हैं, लेकिन वचन की ओर से ये बात हमसे पहले ही कह दी गई है, जबकि भरमाने वाले बहुत से होंगे। हमेशा अपने विश्वास की चौकसी करना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। और आज प्रभु के आगमन की बात करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से कहूंगा, जो भी भविष्यवाणियां हैं, ड्रीम्स हैं, विजन है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर उनमें से जो हैं वो वचन के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो उस पर विश्वास ना करें। आज मैं कुछ ड्रीम्स एंड विजन के लिए जिस किसी को प्रभु ने दिया है उन्हें आपके सामने ले आऊंगा, जिन्हें आप पहचानते हैं, जिन्हें दूसरे वीडियोस में आपने देखा है, और अब आप उन्हें देखेंगे, आप उनसे सुनेंगे कि प्रभु ने उन्हें कौन सा ड्रीम, कौन सा विजन दिया है, और उसका पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या अर्थ है। तैयार हो जाइए, प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। लेट अस जॉइन टुगेदर। हमारे बीच में सिस्टर आशा, बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। ये आदर की बात है कि हम एक बार फिर से श्रोताओं के साथ बातचीत करें, और ये ज़रूरी बात है कि हम प्रभु के आगमन की बात करें। मैं अपने कितने ही प्रोग्राम्स में और वीडियोस में हमेशा लोगों को ये प्रेरित करता हूँ, इस बात की चिंता ना करो कि प्रभु कब आएगा। चिंता इस बात की करो, क्या उसके आगमन के लिए मैं तैयार हूँ, क्या मैं वचन के अनुसार तैयार हूँ। आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली राइट पास्टर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टाइम हमें ये नहीं करना कि हम लोगों को वचन किस वे से दे रहे, बट फर्स्ट हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम क्या परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। जो खुदा ने मुझे दिखाया वो बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत नियर दिखाया है कि प्रभु का आना इतना नज़दीक है जैसे द्वार पर ही पैर रखे हैं। पिछले 35 सालों से आपको प्रभु दर्शन दिखा रहा है। यस, 35 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं कि वो दर्शन और वो सपने प्रभु लोगों तक पहुंचे। यस, और आप ये नहीं कर पाए। और आप दुबई से वापस, स्पेशली मैं इसी के लिए आई, इसलिए भारत में आए कि यहाँ पर आकर आप उन दर्शनों को लोगों के साथ बांटें। यस पास्टर। और ये सारे दर्शन आपने जो देखे हैं प्रभु के आगमन के बारे में देखे। बिल्कुल पास्टर। राइट। सो इन्हीं बातों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो ये सब बातें सिखाती हैं। आज मुझे याद है कि आपने एक ड्रीम मेरे साथ शेयर किया था। आपने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजा, और ये था कि प्रभु ने विश्वासियों के जीवन के लिए जो चमत्कार किए, उनमें से एक चमत्कार की बात मुझे अच्छे से याद है कि आपको ड्रीम में दिखाया कि प्रभु ने आपकी बेटी के लिए जो चमत्कार किया। यस पास्टर जी। जबकि संभव नहीं था। बिल्कुल। एक ज़रूरी बात है, मैं सुन रहा था, ये फिलहाल ज़रूरी है, ये अच्छी बात है। शादी के लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। ऐसे बहुत से जवान हैं मेरे पास जिनके लिए मैं चिंतित हूँ, जिनके लिए मैं लड़के ढूंढता हूँ, लड़कियां ढूंढता हूँ कि भाई किसके साथ किसका मैच हो। मैं वाकई में उनके लिए बहुत चिंतित होता हूँ। और यहाँ पर आपकी बेटी के लिए थोड़ी अलग कहानी हुई। और
तब तक वो विवाह के लिए तैयार नहीं बिल्कुल थी। ready अच्छी बात ये नहीं थी कि अपनी माँ की बात वो सुन रही थी, यस, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसके लिए भलाई उत्पन्न हुई। बिल्कुल भलाई उत्पन्न हुई। शादी के बाद जब उसका जाने का प्रोग्राम जो था, विदेश जाने का, हाँ जी, जो पासपोर्ट वीजा की प्रॉब्लम हाँ हुई, जी, हाँ जी, अब इट इज लुक्स लाइक सिंपल, साधारण लगता है कि ठीक है, इट्स फॉर एवरीवन कि भाई ऐसा प्रॉब्लम होता है, वैसा प्रॉब्लम होता है। बट जब वो सिचुएशन थी तब प्रभु ने आपको ये ड्रीम में बताया। क्या बिल्कुल खुदा ने मुझे ड्रीम में एक एक चीज दिखा दी थी। कैसा वो है? क्योंकि मैं इसके बाद में चाहूंगा कि हम अगले एपिसोड्स में जो है हेवन के बारे में भी बात करें, वो जो बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हेवन ऑन हेल के बारे में बात की थी, जो आपको प्रभु ने दिखाया। प्लीज बताइए उसके बारे में। ओके, मैं थैंकफुल हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बहुत आभारी हूँ पास्टर जी कि खुदा ने आपके मन में कार्य किया, कि मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ड्रीम्स को, विजन्स को, उसकी महिमा लोगों के द्वारा और अपने द्वारा पूरी दुनिया को बता सकूं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं फिर से दोबारा से आपके इस स्टूडियो में आकर खुदा को महिमा दे सकूं। खुदा की महिमा। बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी जब शादी हो चुकी थी, मतलब कर दी थी हमने, जैसे तैसे करी हमने उसकी शादी। वो पहले एग्री तो नहीं हो रही थी कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है, पर हमने फिर भी, मैंने कहा नहीं, लड़का अच्छा है, खुदा के डर और भय में रहने वाला है, तो हमने शादी कर दी। शादी हो गई, उसको 7 अप्रैल को उसकी शादी हो गई। उसके बाद वो जाने से पहले जो मेरा दामाद था वो सारा इंतज़ाम करके गया। उधर से भी उसने कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, एडवोकेट और ये सब कुछ उसने पूरा कंप्लीट किया। हमने भी सब कुछ किया, लेकिन मेरे बच्चों से एक गलती हुई है, दोनों से। उन्होंने मेरी आईडी दे दी, ईमेल आईडी मेरी दे दी। अच्छा, मतलब तो उनकी ईमेल आईडी देनी थी उनको? उनको अपनी आईडी देनी थी, बट उन्होंने मेरी आईडी दे दी। तो एम्बेसी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। उन्होंने मेरी आईडी को अनऑथराइज्ड कर दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से 3-4 महीने लग गए फाइल को। हमें भी लगा कि हर बार जब भी हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्शन लगी जा रहा है। तो ऐसे सुनने में आया था कि अगर एम्बेसी में कुछ भी ऐसा होता है तो एक बार रिजेक्शन आते हैं, दोबारा नहीं लगता। ये सुना था, तो हमें लगा अब नहीं होगा। तो मेरी बेटी ने जो एम्बेसी में नंबर दिया था वो सिम ही निकाल दी कि मम्मी अब तो होना नहीं है, और उसने वो सिम निकाल दी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं सोलन में काम करती थी यूनिवर्सिटी में, और जो हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने, क्योंकि मैं भी एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट उस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, तो उन्होंने एक पास्टर उनके पास आए, पास्टर अशोक, और उन्होंने उनसे हमारी इंट्रोडक्शन कराई। और उसी दौरान पास्टर ने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे चर्च में कसोली आना। मैंने बोला ठीक है पास्टर जी। संडे आया, मैं अपने बच्चों को लेके कसोली चली गई चर्च में। और वो चर्च जो है 1723 का बना हुआ है, बहुत पुराना है। वाकई में बहुत पुराना है। या तो वहाँ जब मैं गई तो मैं भूल गई थी ये फाइल वगैरह, वीज़ा का सब कुछ है। बट वहाँ जाके मेरे मन के अंदर आया कि क्यों ना मैं वीज़ा के लिए प्रार्थना करूँ। और मैंने खुदा से कहा, प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो मेरी बेटी की फ़ाइल का क्लियर करा दो, मीन्स वीज़ा लगवा दो। ऐसे मैंने प्रार्थना करी, फिर भी मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। वहाँ से प्रार्थना करके आगे, संडे का दिन था, रात को जब से सुबह अर्ली मॉर्निंग खुदा ने मुझे दिखाया कि जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है और वाइब्रेशन पे मोबाइल है, और उसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ऊपर पूरा उनका एड्रेस आ रहा है, और वो हमें कॉल कर रहे हैं। तो 3 बार कॉल आई है। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा तू ये फ़ोन उठा ले, एम्बेसी से कॉल आ रही है। तो वो यही कहती रही, मम्मी उठाती हूँ। तो उन्होंने 3 टाइम्स कॉल करी, उसके बाद बंद हो गया। तो सुबह जैसे ही उठे, मैंने अपनी बेटी को उठाया, मैंने कहा बेटा उठ। मैंने कहा ऐसा कर, जो सिम तूने निकाली हुई है ना, उसे वापस मोबाइल में डाल। मैंने कहा आज तेरी कॉल आएगी। मतलब डाउट नहीं आया किसी भी तरह से कि ये होगा भी या नहीं होगा। डायरेक्ट मैंने उसको बोला एम्बेसी की कॉल आज तेरे पास आएगी। तो उसने बोला सच में मामा? मैंने कहा हाँ बेटा, आज तो मोबाइल में सिम डाल। मैं चली गई कह के अपने ड्यूटी पे। 10 बजे के करीब अगेन आत्मा ने मुझे बोला कि बेटी से पूछ कि उसने रिचार्ज करा लिया उस सिम को। मैंने फिर से कॉल की, मैंने कहा बेटा तू गई है रिचार्ज कराने के लिए सिम को? तो कहती कि मम्मी मैं रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। तो जब जैसे ही वो दुकान पे पहुँची और उसने वो सिम डाल के रिचार्ज कराया, विद इन सेकेंड कॉल आ गई ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, गवर्नमेंट Oh, ऑफ great. Very good. विद इन सेकेंड वो वही दुकान पे रोने लगी, मामा देखो आपका ड्रीम सच है, मामा आपको खुदा ने जो दिखाया वो सच में हो गया। और फिर उन्होंने, मैं भी जब मैं रैंप्स पे जा रही थी, एकदम से मेरी बॉडी में करंट आ गया, पूरा पवित्र आत्मा ने मुझे उसी टाइम छुआ, मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने खुदा को लाखों लाख धन्यवाद दिया कि प्रभु सच में तू जिंदा परमेश्वर। ऐसी सी बातें हमें विश्वास में और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो मैंने भी खुदा को थैंक्स किया और उसी टाइम उन्होंने बोला कि आप ये 1-2 डॉक्यूमेंट्स और हमें भेजो। फिर हमने वो भेजा। उसके बाद कुछ महीना भी नहीं हुआ होगा और एकदम से दोबारा से खुदा ने फिर से मुझे दिखाया कि मेरे को ड्रीम में ही दिखाया कि मेरी बेटी का बोर्डिंग पास मेरे मोबाइल में आ रहा है। Okay. और उसमें डेट, उसमें नंबर बोर्डिंग का और हर चीज़ उसमें क्लियर आ रखा, वीज़ा का कि वीज़ा डन ऐसे करके वो सारा क्लियर आ रहा है। तो मैं जब उठी मैंने बेटी को बोला वीज़ा लग गया। कहती मम्मी मैं विश्वास करती क्योंकि आपका पहला ड्रीम सच्चा हुआ तो ये ड्रीम भी आपका सच्चा है। और एग्जैक्ट मुझे 20 सितंबर के करीब खुदा ने मुझे डेट दी, एग्जैक्ट उसी डेट में वीज़ा लग चुका था। Praise the Lord. हाँ, Praise the तो Lord. उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी प्रोसेस किया सारा और खुदा का धन्यवाद हो 20 दिसंबर को मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई। क्या बात। ये जो ड्रीम आपने देखा आपकी बेटी हाँ के लिए, क्या आप कभी औरों के लिए भी देखते हैं, किसी और के लिए? या मुझे आपकी बहनें हैं और परिवार के लोग या हैं, हस्बैंड और परिवार के या बेटे भी हैं, सब लोग, क्या औरों के लिए भी आप? बिल्कुल आता है। मुझे कुछ भी होने से पहले मुझे बता देता है खुदा कि अब ये ऐसा होने जा रहा है। अगर मैं वो बता दूं तो वो ओके हो जाता है, अगर ना बताऊं कुछ कई बार ऐसी बैड वाले भी दिखाते हैं। जैसे मेरे बेटे के लिए मुझे खुदा ने दिखा दिया था, मैंने उसे अलर्ट भी किया कि तू अलर्ट हो जा, बट क्योंकि वो गलत संगति में आ गया था लड़कों के साथ, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ करके फंस गए थे ये। तो वहाँ वो खुदा ने मुझे पहले ही दिखा दिया था और उस वक्त उसने मुझे मतलब बिलीव नहीं किया, ओबे नहीं किया और वो फंस गया। तो ये ऐसी है, बहुत ऐसी सिचुएशन मेरी बहनों के प्रति खुदा मुझे दिखाता है कि वो भी मेरे साथ जा रही। कितनी बार वो ड्रीम्स में खुदा उनको भी मुझे दिखाता है। तो किसी और के बारे में, परिवार के बाहर कभी? परिवार के बाहर भी, पर परिवार के बाहर मोस्टली पता नहीं क्या होता है। जब मैं प्रार्थना में डीपली होती हूँ तो खुदा उनके नाम देता है मुझे और बोलता है कि इनके लिए ये प्रार्थना कर। ऐसे होता है और ड्रीम में दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता, पर मैं कई लोगों को नहीं जानती तो वो ऐसे से लोग भी आते हैं ड्रीम। एक बात होती है बाइबल के अनुसार, हम जब अगर गौर करें इस बात पर, ध्यान दें, वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 वर्स 3, मैं कहता हूँ ये परमेश्वर का फ़ोन नंबर है। इसी तरह से मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वो पढ़ें 333, दैट इज़ व्हाट बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। वहाँ लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और अब जब परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बता रहा है मेरी प्रार्थनाओं में, मेरी चिंताओं को, सारी बातों के लिए, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूं। अब निर्भर इस पर करता है कि मैं सुनता हूं कि नहीं। अगर हम देखते हैं ड्रीम्स की बात, बहुत सारे लोग ड्रीम्स शेयर करते हैं मुझे, उन्होंने ऐसे ड्रीम्स देखे, और कई बार लोगों के ड्रीम जो हैं वो शारीरिक होते हैं। शारीरिक इन द सेंस वो आत्मिक नहीं है, वो सिर्फ वो है, ये आसानी से समझ में आ जाता है। और कई बार वो आत्मिक ड्रीम्स होते हैं। तो निर्भर करता ये, एक बार मुझे किसी ने फ़ोन किया और कहा कि मैंने जो है ना सपने में साइकिल देखा, तो साइकिल का देखने का अर्थ क्या है? मैंने प्रभु मैं इसको क्या जवाब दूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा को खेदित करूं। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम है तो मैं तुरंत उस बात को क्लियर करता हूं, या मुझे प्रभु सिखाता है, बताता है, कभी इमीडिएटली, कभी समय पर, कभी बाद में, क्योंकि वो सब बातें दिमाग में रहती हैं कि प्रभु ये बात मैंने सुनी है, प्रभु इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में क्या है। आपको जब ड्रीम्स दिखते हैं तो इन सारी बातों को जब हम देख रहे हैं, मैंने आपको अलाउ इसीलिए किया कि मैं आपको यहाँ बुलाऊं क्योंकि मैं उन सारी सीरीज को जानता हूँ जो आपने बताए। दैट इज ऑल बिब्लिकल। मोस्टली जो भी आप देखते हो वो स्वर्ग के बारे में देखते हो। एंड दिस इज व्हाट ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल, जैसे कि प्रभु हमसे बात करता है लेकिन सुनने के लिए हमारे कान चाहिए। आपने अपने आप को कैसे तैयार किया कि आप परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं? लोग के साथ समस्या है, मैं चाहता हूं, मैंने तो बताया, अब आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए ताकि उनके लिए प्रेरणा ठहरे।
मैं तो बिल्कुल 110% विश्वास करती हूँ कि प्रभु अपने लोगों के साथ रहता है, उनसे बातचीत करता है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी आवाज़ सुनने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सुनना चाहिए क्योंकि वो इतना सॉफ्टली और इतना पोलाइटली हमारे साथ बात करता है, हमें उसकी आवाज़ को सुनना, क्योंकि हमें ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये शैतान की आवाज़ है या ये खुदा की आवाज़ है। क्योंकि खुदा हमें कभी भी गलत राह पे नहीं जाने देता, हमेशा हमें रोकता है, हमें बचाता है, लेकिन शैतान हमें गलत बातों में डालने के लिए उत्साहित करता है। तो इससे भी हम पता कर लेते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है। और कुछ ऐसे ड्रीम्स हो गए, मिरेकल्स हो गए, जिनके द्वारा मुझे पूरा कंफर्म हुआ कि खुदा हम मेरे साथ है, मेरे साथ बातें करता है। मैं आपको एक ड्रीम और शेयर करना चाहती हूँ। मैं संभल में काम कर रही थी, मैं वहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एज ए काम कर रही थी। तो वहाँ पर भी खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं वहाँ सारे स्टाफ्स को खुदा का वचन भी बांटती थी, जबकि मुस्लिम ये रहता, फिर भी खुदा ने मुझे हिम्मत दी और मैं अपने स्टाफ्स को खुदा का वचन, बाइबल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, वचन सुनाती। क्योंकि जब हमारी आत्मा हमें इंसिस्ट करती है तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं और हमें खुदा की आवाज़ को सुनना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तब हम ये भूल जाते हैं हम कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं 1:30 बजे तक मैं यूट्यूब मसीह प्रोग्राम ही देख रही थी, जो पास्टर्स गॉस्पल देते हैं उनको सुन रही थी, और मेरा बेटा सो चुका था। और मैं मैंने देखा भी थी, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हाफ एन आवर के अंदर ये सब कुछ हुआ। मैंने क्या देखा कि मैं एक माउंटेन पे, स्टोन वाले माउंटेन पे मेरा घर है, और मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी मदर भी मेरे साथ हैं, और वो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और मैंने देखा, मैं आती हूँ तो मैं देखती हूँ वहाँ चट्टान से थोड़ी सी कपड़े मेरे तार से नीचे गए थे, मैं उठाती हूँ और अंदर जाती हूँ। तो उस घर के अंदर जो मैंने देखा, लॉयन है, लॉयन जो है वो ऐसे सोफ़ों पे बैठे हैं और कुछ नहीं कह रहे किसी को भी, ऐसे देखा मैंने। और मैं उनको कपड़ों को रख के मैं बाहर की तरफ बालकनी से में जाती हूँ, बाहर की तरफ बैक ऑफ हाउस। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैंने क्या देखा, जो हवा थी वो धीरे थी पहले, वो बाद में तेज़ होती चली गई और बहुत बड़ा स्ट्रॉम आना शुरू हुआ, आंधी तूफान सा शुरू हो गया और हल्की हल्की बारिश हो रही उसमें। और मैंने क्या देखा कि एकदम से पूरा मैंने जीसस को देखा, वो इतने मतलब लंबे, और उन्होंने पूरा एक चोगा सा पहना हुआ था, शॉल ऐसे साइड में थी, और उनके हाथ में मैंने एक बहुत बड़ा एक पिलर टाइप में से एक पूरा स्तंभ सा देखा, और वो ऊपर से राउंड था गोल, और नीचे से पूरा ऐसे, और वाइट कलर का था पूरा मार्बल ऐसे, वो उस टाइप से था। और उन्होंने एक हाथ में पकड़ा था और वो ऐसे आंधी में उड़ रहे थे, ऐसे आंधी में जा रहे थे। और मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा जीसस जीसस, मैं ऐसे करके चिल्ला रही थी, जीसस जीसस ऐसे मैं बोल रही। तो उन्होंने ऐसे मुझे नीचे झुक कर देखा, मैं वो भूल नहीं सकती उस सीन को कभी भी। हाँ, ऐसे खुदा ने मुझे ऐसे नीचे झुक के देखा, और जब उनके कपड़े उड़ रहे थे तो वो मैंने ऐसे करके अपने हाथों में लिए, और ऐसे उनके कपड़े मेरे हाथों के बीच से होते निकले। तो जब मैं एकदम से जंप करके उठी मैं, और मैंने सडनली देखा, मैंने खिड़की से झांका तो इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉम था, रियली में था ऐसा तूफान, बहुत बड़ा तूफान था। सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा तूफान हमने भी नहीं देखा, इतना भयंकर तूफान था। ये 2017 की बात है। तो इतना ज़बरदस्त तूफ़ान था कि हमें भी डर लगा, और मैंने विद इन सेकंड अपने बेटे को उठाया, ही डीप स्लीपिंग, और मैंने उसको जल्दी से उठाया। मैंने कहा बेटा जल्दी से उठ, जल्दी से उठ, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह आ गई हैं, ये दुनिया का नाश हो गया, हम दोनों ही बचे हैं। और वो भी कांपने लगे, वो उठ के बैठ गया और हाथ जोड़ के बैठ गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। वो भी दुआ करने में लग गया, और इधर मैंने भी बाइबल पकड़ी और मैं भी प्रार्थना में लग गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 o'clock मॉर्निंग तक मैं प्रार्थना में थी, क्योंकि दिल में पूरा 110% कंफर्म था कि दुनिया बाहर ख़त्म हो चुकी है। इतना मतलब डेड श्योर था, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ पर, मतलब ऐसे हमें सब कुछ पता। माइंड टोटली उसको एक्सेप्ट कर चुका था, उस तूफान को, जीसस को, कि दुनिया सब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बाहर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था। फिर जब मैंने सुबह मॉर्निंग में दरवाज़ा खोला तो फिर देखा कि सब कुछ बट बहुत गंदा हाल था, लोगों की छतें उड़ी हुई थी, लोगों की भैंसें गाय सब उड़ी हुई थी। मतलब लोगों ने जो बताया कि हमारी इतनी बैड सिचुएशन थी कि हमारी जानवर भी भागे हैं तूफ़ान में,
ऐसे, और छतें सारी उनकी उड़ी हैं और आपके सामान बेटे का ऐसे रिएक्शन कुछ क्या था? मेरा बेटा मुझे पूरा उठा दिया, क्यों उठाया नो मुझे? नो नो वो अच्छा। डर गया कि एकदम से, क्योंकि उसने भी तूफान देखा बाहर एकदम से जब और सच्चाई आती है तो कुछ ऐसी या होती है। वो एकदम से कांप गया, वो उसके हाथ पैर शेक हो रहे थे और वो हाथ जोड़ के मामा मुझे डर लग रहा है, मामा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा डर मत, रिपेंट कर, पश्चाताप कर, पश्चाताप बेटा, अपने पापों को अंगीकार कर, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उनको मान, ताकि हम भी खुदा के साथ जाएं। तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ हमारे साथ जैसे रियल में हुआ सारा कुछ। क्या आपको इस सपने का अर्थ समझ में आया? उस वक्त बाद में मुझे पूरा लगा कि ये एंड ऑफ द टाइम है, क्योंकि प्रभु ने आने के टाइम में ये सब बताया था कि ऐसा सब कुछ होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएंगी, घर बार सब, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत कुछ खुदा ने मुझे ऐसे से इसके अलावा कुछ और अर्थ समझ में आया? कभी पूछा आपने किसी से? इसका यही अर्थ था कि अपने आप को हम तैयार करें, क्योंकि वक्त पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए। एटलीस्ट हम अपने आप को तैयार रखें ताकि हम खुदा के साथ जाने वाले बने। इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। देखिए, शुरुआत से अगर आप अपने सपने को देखते हैं तो जैसा आपने देखा कि घर जो चट्टान पर बना है, बाइबल में पैरेबल है, एक दो व्यक्ति हैं, एक जो अपना घर चट्टान पर बनाता है और एक बालू रेत पर बनाता है। तो जिसने बालू रेत पर बनाया उसने अपना विश्वास जो है घास फूस और दुनिया पर रखा, नष्ट होने वाली चीजों पर रखा। लेकिन जो चट्टान पर घर बनाता है वो यहोवा पे भरोसा रखता है जो कभी हिलती नहीं, यानी कि प्रभु पर। एंड दैट इज व्हाट वर्ड केम पीटर, जो पतरस कहलाता है, कि जिस पर प्रभु कहता है कि मैं अपना जो है घर बनाऊंगा, मैं अपना चर्च बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, राइट। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ, इंपॉर्टेंट बात। तो आपने देखा आपका घर जो है स्ट्रॉन्ग फेथ पर बना हुआ है। शेर जो है ये थोड़ा सा अलग बाहर जाता है, लेकिन यहूदा का शेर यीशु मसीह को कहा गया है। तो वो शेर आपके घर में है और वो आपको कुछ नहीं करे, तो आप डैनियल के समान अपने शेरों के साथ घूम रहे हैं। प्रभु आपके साथ है। आपने अपने कपड़े अंदर रखे। अगर मैं इसे आत्मिक रीति से देखूं, बिब्लिकल लैंग्वेज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुझे उतर कर आ रहा है, ये पूरा एक बिब्लिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आज के देखता हूँ। अब कपड़े दर्शाता है, दैट द क्लोथ्स टिपिफाइज दैट, जो हमारी बॉडी है, हमारी जो चीज है, हमारे बोझ है, हमारा बोझ असल में है क्या? शरीर है। क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं, तो अपने बोझ लाकर डाल दिया, एंड द क्राइस्ट वाज देयर, शेर के समान, राइट। फिर आपने बाहर आकर देखा वो आंधी तूफान जो कि दुनिया की समस्याएं थी, और जो सेकंड कमिंग के टाइम पर जो ट्रिबुलेशन और दूसरी बातें, और आज के समय में जो समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याएं दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। आप घर में थे, राइट। आप घर में थे और तभी आपने उसका भी सामना किया, बट यू वर स्टिल, डर था, परेशानी थी, आप उसी बात में घुटने टेककर प्रभु से पुकार रहे थे, राइट? बिल्कुल। और उसके बाद जब आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो आपने पुकारा, उसने आपको रिस्पॉन्स भी दिया, देखा। और जो मसीह के हाथ में जो था, देखिए पुराने समय में हम देखते थे मोहर जो होती थी वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होती थी। तो राजा राजदंड जो लेकर, राजदंड जिसको बोलते हैं, तो राजा के हाथ में राजदंड जो है वो कुछ इस तरह से लंबा होता था, एक मतलब रॉड या फिर कोई ऐसी चीज, उसको जिसके हाथ में होता था। हम जो है रोम के इतिहास में देखते हैं, रोमी साम्राज्य में जब राजा होता था, वो राजा अपने हाथ में जब भी कोई आदेश देना होता था वो मोहर लेकर, राजदंड लेकर, तभी वो जो है अनाउंसमेंट और दूसरी आज्ञाओं को देते थे। तो क्राइस्ट जो कि न्यू रेवलेशन में भी मोहरों के बारे में स्पष्ट लिखा है, बट थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन वही मोहर यीशु के हाथ में आपने देखी। एंड ऑफ कोर्स जब आप पुकारा अपने प्रभु को, तो वो पुकारना जो था, तो आपने कपड़ों को पकड़ा, जो स्लाइटली डिफरेंट है। मीनिंग टोटल मिलाकर द कंक्लूजन इज दिस, जो आप ऑलरेडी हैं कंक्लूजन में, प्रभु के आगमन के बारे में है, सेकंड कमिंग के बारे में है, प्रभु का आगमन कैसा होगा, लोगों का जीवन कैसा होगा वो भी है। इस सपने में दोनों चीजें, विश्वासियों का जीवन और प्रभु की ओर से चमत्कार और सहायता के साथ स्थिर रहना मतलब प्रभु के आगमन के समय अपने आप को तैयार करना। और पास्टर जी देखो, ये वचन में भी है, नहूम 1 अध्याय में ऑलरेडी मेंशन है कि परमेश्वर आंधियों में होकर चलता है। हालेलुया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु देखो अपने वचन के द्वारा भी बात करता है। दैट इज ट्रू। यस, बहुत खूबसूरत बात है। हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे, प्रभु आशीष करे। और आपके पास प्रभु की ओर से और भी ड्रीम्स हैं जो कि सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रभु के आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपके और मेरे विश्वास की बढ़ती के लिए है।
प्रभु आपके साथ हो। हम और भी विषयों पर बात करेंगे, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आज से बरकत दे। सेम टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया संगति करने के लिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार और आपके बच्चों को, हर एक को जो आपके पास हैं, प्रभु की बरकत और आशीष प्राप्त होती रहे। आमीन। संगति करते रहिए, प्रभु के साथ जुड़ते रहिए। विजनरी रेडियो और टीवी, ये 2 अलग अलग प्रोग्राम जरूर हैं। आप विजनरी रेडियो के एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और गूगल का जो ये क्या है, एप्पल का प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रभु के साथ संगति कीजिए। एंड अलॉन्ग विद दैट, यदि आपके मन में बोझ है, नीचे मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज़ फ़ोन ना करें, प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप कीजिए। मैं ज़रूर आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करूंगा। अलॉन्ग विद दैट, यदि आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, तो आप अपने ऑफरिंग फ़ोन पे और गूगल पे से हमें भेज सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह की। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।